अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, आज हम जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो चैप्टर नंबर जो 9 था उसके हम रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है ये एमसीक्यूज टाइप है। जो इसका पहला क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज टाइप है। आपसे क्या कहा जा रहा है? इफ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ एम एंगल एफ इज इक्वल्स टू, यानी आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं। ट्राइंगल में बना रहा हूं, ये एक ट्राइंगल है और ये दूसरा ट्राइंगल है। अच्छा, ये है ए डी सी, ये है डी ई एफ, जो इसके साइड्स के नाम है। ठीक है, अब आपको ए जो बताया हुआ है वो कितना है? 120 डिग्री, और जो बी आपको बताया हुआ है वो कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, इसी तरह जो डी आपको बताया गया वो क्या है? 120 डिग्री। जो आपको डी ई एफ बताया गया है, डी जो है वो कितना है? 120 डिग्री। अच्छा, आपको यहाँ एंगल ई और एफ जो है वो नहीं बताया हुआ। ठीक है, तो फ्रेंड अब हमें कैसे पता चलेगा? देखें, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बराबर है, यानी इनके साइड्स भी आपस में बराबर होंगी और इनके एंगल भी बराबर होंगे। अब साइड मतलब कैसे? यानी ए बी जो साइड है वो किसके बराबर होगी? डी ई के। जिस तरह ए बी किसके बराबर होगी? डी ई के। इसी तरह ए सी किसके बराबर होगा? डी एफ के। इसी तरह बी सी किसके बराबर होगा? ई एफ के। ठीक है, अब मैंने सिर्फ आपको एक लिख के बता दिया। इस तरह एंगल भी बराबर होंगे, यानी एंगल ए किसके बराबर है? एंगल डी के। एंगल बी किसके बराबर है? एंगल ई के। और इसी तरह एंगल सी किसके बराबर होगा? एंगल एफ के। यानी ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है ना, तो इस वजह से। अब देखें, आपको ये तो पता है, अब इसमें आपको एक एंगल ये सी नहीं पता है। ये कैसे पता करेंगे? पहले हम लोग, क्योंकि एंगल सी किसके बराबर है? एंगल एफ के। अगर हमें एंगल सी पता होगा तो एंगल एफ पता होगा ना। ठीक है, तो हम सबसे पहले एंगल सी पता लगाते हैं। अब एंगल सी किस तरीके से पता लगाएंगे? देखें, आपको पता है कि एक ट्राइंगल में जो तीन एंगल होते हैं उनका सम किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कितने के बराबर होंगे? 180 डिग्री के। ठीक है, एंगल ए आपने लिख लिया, वो कितना है? 120 डिग्री। एंगल बी आपके पास कितना है? 30 डिग्री। एंगल सी तो आपको फाइंड आउट करना है, और ये तीनों किसके बराबर थे? 180 डिग्री के। ठीक है, अब देखिए 120 और 30 कितना हो गया? 150 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 150 हमारे क्या हो जाएगा? माइनस 150 हो जाएगा। तो 180 में से आपने 150 माइनस किया तो कितना बच जाएगा? 30 बच जाएगा। 180 में से आपने 50 माइनस किया, 150 माइनस किया तो कितना बच गया आपके पास? 30। यानी ये जो एंगल सी है ये कितना है? 30 है। तो इसी तरह ये एंगल ई भी आपको मालूम होगा, क्योंकि एंगल ई किसके बराबर है? एंगल बी के, तो ये भी 30 होगा। और एंगल सी किसके बराबर था? एंगल एफ के, यानी ये था 30 होगा। तो हमारा आंसर जो क्या है? एंगल एफ हमें फाइंड आउट करना था, वो किसके बराबर है? एंगल सी और एंगल एफ 30 डिग्री के। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, ये इसका आंसर है। तो मैं आपको चाहता तो डायरेक्ट भी बता देता कि इसका आंसर 30 आएगा, लेकिन मैंने आपको ये सॉल्व करके बताया कि अगर आपके पास वैल्यूज चेंज आ जाए तो आप फिर कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड, इस तरीके से आपने वैल्यू को सॉल्व करना है, और ये पूरी चीजें हम पीछे चैप्टर में बता चुका हूँ। तो अब इसके बाद हम लोग, यह है इसका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो आपको स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। अब देखें, पहला क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स इन एन क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। यानी यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटर की बात हो रही है कि क्वाड्रिलेटर में जो सारे उसके एंगल्स होते हैं उनका जो सम है वो 360 के बराबर होता है या नहीं होता है। तो देखिए, क्वाड्रिलेटर शेप मैंने ड्रॉ कर ली है। क्वाड्रिलेटर शेप क्या है? इसमें आपको मालूम है कि इसमें 4 एंगल्स होते हैं और इसमें 4 साइड्स होते हैं। यानी मैंने 4 एंगल ड्रॉ कर लिए। ये एंगल 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो ये याद रखिएगा कि क्वाड्रिलेटर में जो चारों एंगल होते हैं उनका हमेशा जो सम है, यानी एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, इन जो चारों का जो सम होगा वो 360 डिग्री के बराबर ही होता है। ठीक है, ये अब वो ये हो सकता है कि ये 90 का हो, ये जरूरी नहीं कि वो कितने का है वो कितने का, लेकिन जब चारों सम होंगे ना
वो 360 के बराबर होने चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी, ट्रू है। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं इसकी दूसरी स्टेटमेंट। तो ये है इसकी दूसरा क्वेश्चन। अब इसमें क्या गिवन है आपको कि द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 270 डिग्री। यानी यहाँ एक ट्रायंगल की बात हो रही है। ठीक है, आपको मालूम है कि ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, 1 2 और 3, और 3 ही इसकी साइड्स होती हैं। ठीक है, अब जैसे ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया और ये एंगल 3 हो गया। तो आपको ये मालूम है कि एक ट्रायंगल में जो 3 एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा किसके बराबर होता है। जैसे ये तीनों एंगल्स हैं, इनका सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि वो कितने के बराबर होते हैं, 270 के बराबर। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि वो किसके बराबर होते हैं, तीनों ट्रायंगल में जो एंगल्स होते हैं वो तीनों 180 के बराबर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसके बाद हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्रेंड्स ये है क्वेश्चन नंबर 3। अब ये आपके पास क्या है कि इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंगल्स आर ऑफ द सेम मेजरमेंट। अब सबसे पहले ये जान लें कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसमें तीनों साइड जो होती हैं वो सेम लेंथ की होती हैं। ठीक है, तीनों साइड्स क्या होती हैं, सेम लेंथ की होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, और जो तीनों का जो एंगल होता है ना वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, यानी तीनों जैसे ए इज इक्वल टू बी और इज इक्वल टू सी, इन तीनों का जो एंगल है वो किसके बराबर होगा, 60 डिग्री का, यानी सेम मेजरमेंट का एंगल होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि वो सेम मेजरमेंट का एंगल होता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये है इसका क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके पास क्या गिवन है कि देयर आर 2 राइट एंगल्स इन अ ट्रायंगल। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है कि जो राइट ट्रायंगल होता है उसमें एक ही एंगल होता है जो 90 डिग्री का होता है। जैसे ये ट्रायंगल है जिसमें ये जो है वो आपका ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये राइट ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल जो है वो हमारा 90 डिग्री का है, बाकी ये दोनों जो है वो कुछ भी 45 के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये राइट ट्रायंगल कहलाता है। आपको ये भी मालूम होगा कि ये परपेंडिकुलर होता है। जो परपेंडिकुलर की ऑपोजिट साइड होती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है, वो हाइपोटेन्यूज होती है और ये आपका बेस कहलाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है इसका आखिरी ट्रू फॉल्स। अब ये आपके पास क्या गिवन है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कोरिस्पोंडिंग एंगल्स एंड कोरिस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल इन मेजर। तो ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि बेसिकली आइसोसेलेस ट्रायंगल में ना 2 एंगल सेम होते हैं और 2 ही साइड सेम होती है। ठीक है, ये देखें जैसे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो 2 ही साइड सेम होंगी। कैसे? यानी ए और बी सेम होगा, ए और सी सेम होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये एंगल बी है और ये एंगल सी है, तो एंगल बी और एंगल सी जो है वो एक दूसरे के सेम होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर स्टेटमेंट फॉल्स लिखी हुई है। तमाम तीनों साइड जो है वो सेम नहीं होती और ना ही तीनों आपके एंगल सेम होते हैं। ठीक है, तो ये फॉल्स है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन। हमने ट्रू फॉल्स जो है वो 5 सॉल्व कर लिए हैं। अब हम करेंगे इसका फिल इन द ब्लैंक्स। तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो हमारे पास क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखें पहला जो आपके पास क्वेश्चन है वो क्या है, इन ट्राइंगल ABC कंपैरिजन हो रहा है ट्राइंगल DEF, तो देन जो AC लाइन सेगमेंट है वो किसके कोरेस्पोंडेंस होगी। यानी आपके पास ये 2 ट्राइंगल है, मैं आपको बना के ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसका है ABC और ये है आपके पास DEF। ठीक है, ये 2 आपके पास ट्राइंगल्स है। अब आपको मालूम है कि ये दोनों आपस में कंपैरिजन हो रहा है, तो आप देखें AB लाइन सेगमेंट किसके बराबर होगी, DE के, क्योंकि ये दोनों कोरेस्पोंडेंस जो है वो ट्राइंगल है। ठीक है, हम इनकी कंपैरिजन कर रहे हैं, तो AB किसके बराबर हो जाएगा, DE के। ठीक है,
इसी तरीके से BC किसके बराबर होगा, EF के। ठीक है, और आखिर में AC किसके बराबर होगा, DF के। तो अब आप देख सकते हैं कि AC किसके कोरेस्पोंडेंस आ रहे हैं, DF के। तो आपका जो है ये DF जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको बुक में तो डायरेक्ट पीछे DF मिल जाएगा, लेकिन वो आया कैसे, ये इस तरीके से आया। ठीक है, अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। यह है इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें क्या आपसे बात हो रही है कि एक ट्राइंगल है KLM, ठीक है, ये मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया हुआ है, वो किसके कोरेस्पोंडेंस है, PQR के। ठीक है, यानी इनका कंपैरिजन हो रहा है PQR के। तो अब आपको मालूम है कि इसमें क्या हुआ कि एंगल K जो है वो एंगल P के कोरेस्पोंडेंस बराबर हो जाएगा, एंगल L एंगल Q के, एंगल M एंगल R के। इसी तरह तीनों साइड भी यानी K और L किसके बराबर होंगी, PQ के, KM PR के और LM QR के। ठीक है, ये तो बात हो गई उसकी। लेकिन अब वो ये बोल रहे हैं कि एंगल KML ये किसके करस्पॉन्डेंस होगा। ठीक है, पहले क्या था KLM PQR, आप वर्ड्स को रिप्लेस कर दें, KLM किसके बराबर है, PQR के। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपको एंगल KML का बताना है। तो देखें K के कोरेस्पोंडेंस नीचे क्या आ रहा है, P, M के कोरेस्पोंडेंस क्या आ रहा है, R, और L के नीचे क्या आ रहा है, Q। तो ये इसके बराबर होगा एंगल PRQ के, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ये मैंने आपको समझा भी दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा फ्रेंड्स, ये मैंने जो वैल्यू निकाली है ये एंगल KML की निकाल दी है। ठीक है, तो उसका आंसर तो ये बिल्कुल सही आ रहा है PRQ। लेकिन अभी मैंने बुक में देखा है, तो बुक में जो सवाल है वो ये है आपके पास MKL है, यानी MKL है, MKL का हमें फाइंड आउट करना था। तो कुछ भी नहीं होगा, सिंपल आप क्या करेंगे, KLM था तो PQR था, आपको MKL का मालूम करना है, MKL का। तो M के नीचे कोरेस्पोंडेंस जो बराबरी थी वो क्या थी, R की, K के नीचे P की और L के नीचे Q की। तो जो आपका आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन से वो क्या आ रहा है, RPQ। तो ये मुझसे जो मिस्टेक हो गई थी, लेकिन उससे भी ये होगा कि आपको सीखने को मिल जाएगा कि अगर वो सवाल होता तो कैसे होता। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है इसका क्वेश्चन नंबर 3, फिल द ब्लैंक्स नंबर 3। अब इसमें आपसे क्या सवाल किया जा रहा है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल आर, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये जो होते हैं ये आपके बेस एंगल कहलाते हैं और ये वर्टेक्स एंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये जो दो एंगल होते हैं ये बेस एंगल कहलाते हैं और ये वर्टेक्स एंगल। तो पूछा जा रहा है कि जो बेस एंगल होता है ये कितने डिग्री का होता है। तो जैसे पीछे बुक में आंसर लिखा हुआ है कि 65 डिग्री का होता है, लेकिन आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको ये 70 डिग्री भी मिलेगा। तो मैं ये दोनों आंसर इसमें मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपकी बुक का भी आ जाए और जो इंटरनेट और बाकी जगहों पे मौजूद है वो भी आ जाए। तो इसके बाद हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये है इसका फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 4। अब इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, इफ द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 60 डिग्री देन द ट्रायंगल इज, यानी एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, उसके यहाँ 3 एंगल है, ये भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है और ये भी 60 डिग्री का है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं। तो याद रखें जिसमें तीनों एंगल जो है वो 60 डिग्री के हो, बराबर हो, उसे हम लोग कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी जिसमें तीनों साइड्स और तीनों एंगल बराबर होते हैं। ठीक है,
तो ये इसका आंसर है। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है कि जिसके तीनों साइड्स और तीनों एंगल बराबर हो। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड, यानी आपके पास एक राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल क्या होता है जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये आपके पास एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसमें ये बताना है कि वो साइड जो ऑपोजिट होती है राइट एंगल के, यानी ये राइट एंगल है, परपेंडिकुलर है, इसके सामने वाली जो साइड है उसको हम लोग क्या कहते हैं। ये मैंने पीछे भी आपको बताया है। तो इसे हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। वो साइड जो राइट एंगल के ऑपोजिट होती है उसे हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है। या परपेंडिकुलर के ऑपोजिट होती है, आप इसे यूं भी कह सकते हैं, तो उसे हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये इसका आंसर है। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 6 की। तो ये है इसका क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें आपसे क्या बात पूछी जा रही है, वो ये पूछी जा रही है कि द सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज, यानी आपके पास एक राइट ट्रायंगल है और आपको ये बताना है कि जो उसमें तीनों एंगल्स का सम होगा वो किसके बराबर होगा। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो लेस देन 90 डिग्री होता है, ठीक है। जो लेस देन होता है 90 डिग्री उसे हम कहते हैं एक्यूट, और जो ग्रेटर देन 90 होता है उसे हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूज, ठीक है। और जो एग्जैक्ट 90 होता है उसे हम लोग कहते हैं राइट। तो आपको ये पहले बता चुका हूं कि जो ट्रायंगल होता है, एक ट्रायंगल है जैसे, उसमें जो तीनों एंगल्स होंगे, तीनों एंगल्स, उन तीनों का जो सम है ना वो किसके बराबर होता है। ये आपको पहले भी बताया, 1 2 3 हो गया एंगल, इन तीनों का सम किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के। ये बात आपको याद रखनी है कि ट्रायंगल में जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। ये इसका आंसर है। तो फ्रेंड्स, हमने फिल इन द ब्लैंक्स को भी जो है वो कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम इसके बाद करेंगे इसका एमसीक्यूज वाला ऑप्शन, एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये है इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन जो आपके पास लिखा हुआ है बुक में, मैं वो पढ़ लेता हूँ। इन सर्कल द कोरेस्पॉन्डिंग लेटर्स ए बी सी और डी फॉर करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी आपको 4 ऑप्शन दिए हुए ए बी सी डी, उसमें से आपसे सर्कल करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ 2 ट्रायंगल्स। इसका मतलब ये है कि जो 2 ट्रायंगल होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट, उनको प्रूफ करने के लिए इनमें से कौन सी कंडीशन ऐसी है जो सफिशिएंट नहीं है, यानी वो ठीक नहीं है, गलत हो जाती है, ठीक है, वो साबित नहीं कर पाती। तो हमने पढ़ा था एंगल साइड एंगल, हमने ये पढ़ा है। हमने साइड एंगल एंगल पढ़ा था, ये भी कंडीशन से प्रूव होता है। हमने एंगल 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 यानी तीनों एंगल से भी हमने प्रूफ किया था, और तीनों साइड से भी यानी ट्रिपल एस से भी हमने जो है वो प्रूफ किया है। तो इसमें सिर्फ एक कंडीशन ऐसी बचती है जो बी ऑप्शन है, यानी हाइपोटेन्यूज साइड हाइपोटेन्यूज। इससे जो है वो आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि इस कंडीशन से हम लोग ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट, 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बाकी तीनों कंडीशन से हो जाता है। और इसमें अगर एक चौथी कंडीशन और होती, साइड एंगल साइड सॉरी ट्रिपल एस यानी साइड साइड साइड, तो उससे भी प्रूव हो सकता था, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। यह है इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें आपको क्या गिवन है कि एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इफ एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, देन द बाइसेक्टर ऑफ डैश एंगल डिवाइड द ट्रायंगल इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, मैं आपको ये समझा देता हूँ क्या बात होगी इसमें। ए बी और सी, ठीक है। अब आपको ये मालूम है कि एंगल ए किसके बराबर है? एंगल बी के, यानी ये आपको कंडीशन में गिवन था कि एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल बी के या फिर बराबर है। अगर अब आप इसमें सी पॉइंट में से एक बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे ना,
सी से आपने एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, तो उससे क्या होगा कि ये जो एक ट्राइंगल था ये कितनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 2 में, ठीक है। क्योंकि आपने बाइसेक्टर ड्रॉ, बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है, उसने इसको इक्वली 2 हिस्सों में तकसीम किया, इस तरफ भी इक्वल तकसीम किया, उस तरफ भी, यहाँ पर जो सी का एंगल होगा उसको इस तरफ भी इक्वल तकसीम किया, दूसरी तरफ भी इक्वल तकसीम किया, ठीक है। और वो परपेंडिकुलर, जब सी इस एंगल से आप एक बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो इस ट्रायंगल को 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया फॉर एग्जांपल डी है। तो आपको ये बताना था कि वो कौन सा एंगल होगा जो डिवाइड करेगा ट्रायंगल को 2 जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में, तो वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी ये वाला एंगल सी, ये इसको डिवाइड कर देगा जो है 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में, ठीक है, बराबर ट्रायंगल में, ठीक है। बराबर किस तरह, क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें आपके पास क्या क्वेश्चन किया जा रहा है, द डायगोनल ऑफ डैश डज नॉट डिवाइड इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी आपके पास ये 4 ऑप्शन है। अब इनमें से ऐसा कौन सा जो शेप है, बेसिकली चारों शेप्स की बात हो रही है, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजम और स्क्वायर, चारों शेप्स हैं, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा शेप है जिसका अगर आप डायगोनल बनाएं तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं बनाता है, ठीक है। तो देखिए ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना ली। क्वाड्रिलेटरल शेप क्या होती है, जिसकी चारों साइड्स और चारों एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। तो इनमें से ये जो ट्रेपीजम है ना, ट्रेपीजम आपको मालूम है, डायगोनल क्या होता है कि जो एक एंगल से दूसरे एंगल को इक्वली कट करता है, ठीक है, यानी बराबर कट कर दिया, तो वो आपका डायगोनल कहलाता है। तो ये ट्रेपीजम शेप जो है ना, ये जो है वो जो जब डायगोनल को आप करेगी, कट करेगी, डिवाइड करेगी 2 हिस्सों में, तो वो इक्वल जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं बना पाएगी, ये वाली शेप ट्रेपीजम। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये वाली शेप जो है वो जब आप डायगोनल को डिवाइड करोगे तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं बना पाएगी। अब इसके बाद इसका हम लोग करेंगे लास्ट क्वेश्चन। तो ये है आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन नंबर 4 का भी लास्ट पार्ट है। क्या क्वेश्चन है आपके पास कि हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स आर देयर इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कितने एक्यूट एंगल्स होते हैं। तो बात याद रख लें कि जब ट्रायंगल की बात आ रही है तो उसमें हमेशा 3 ही एंगल्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो एक्यूट एंगल हो, राइट ट्रायंगल हो, या ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल हो, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो, ठीक है। तो तीनों में कोई भी कंडीशन हो, जब ट्रायंगल की बात आएगी तो 3 ही जो है वो आपके एंगल्स होते हैं उसमें। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप के आज के क्वेश्चन जो रिव्यू एक्सरसाइज हमने चैप्टर नंबर 9 की है, आपने इसकी अगर पहली वीडियोस देखी होंगी 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, ये आपको मेरे 9.3 तक तो मैं पढ़ा चुका हूँ, 9.4 रह गई है, वहाँ तक की जो 9.1, 9.2, 9.3 आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में आपको कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप कि ये चीज़ें सारी आपको क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।